यहाँ पे बता क्या आ रहा है सर आपका, द नंबर्स 6, 8, 10, 12, 13 एंड एक्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर ये बात बोलता नहीं कि यार अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो हम लोग मान नहीं सकते था ऐसा, क्योंकि एक्स वाला मतलब यहाँ पे क्या सर आपका नोन नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि असेंडिंग ऑर्डर में वो क्या सर आपका अरेंज है। तो बोल क्या रहा है सर आपका, इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू द मीडियन। तो क्वेश्चन ये बता रहा है कि मीन जो है वो मतलब क्या सर आपका मीडियन के मतलब क्या सर आपका बराबर है। अब बोला क्या सर आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो मीन अगर मीडियन के बारे इतना सारा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या सर आपका है, बोला क्या सर आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या निकालना आसान है, मीन निकालना आसान है या मीडियन निकालना आसान है। देखिए अगर मीन मीडियन के बराबर है, मीन कैसे निकाल पाइएगा, समेशन चाहिए होगा, समेशन में एक्स तो मतलब क्या सर आपका है नहीं, तो मीन कैसे निकाल पाइएगा। तो फिर मीन कैसे, मतलब यहाँ पे ये सब नंबर हाँ ये सारा नंबर और यहाँ पे क्या सर आपका नंबर है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जब नंबर को हम लोग करेंगे क्या सर आपका मीन से, मीन यहाँ पे दिया हुआ है क्या, देखिए फॉर्मूला की तो समझ आएगा। मीन इक्वल्स मतलब क्या होता है सर आपका, समेशन ऑफ ऑल द वेरिएट्स बाय मतलब क्या होता है सर आपका नंबर। समेशन ऑफ ऑल द वेरिएट्स में क्या सर आपका एक मिसिंग है, मतलब समेशन भी नहीं है, नंबर है, मीन भी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो मीन निकालना है आसान कहाँ से होगा, मीन निकालना आसान तो नहीं होगा ना। तो अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझिए, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर में है, मीडियन निकालने के लिए क्या बताना चाहिए, पोजीशन पता होना चाहिए ना। तो लास्ट वाला तो मतलब क्या सर आपका मीडियन हो नहीं सकता है, तो मीडियन आपको आसानी से मतलब क्या सर आपका मिल जाएगा। और क्योंकि ऑलरेडी बता दिया कि असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे के लीजिए डेटा है कितना, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ डेटा अगर मतलब क्या सर आपका 6 है, तो वो मतलब क्या सर आपका इवन है। और इवन नंबर ऑफ डेटास के लिए मीडियन होता क्या है सर आपका n/2, मतलब आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा n/2 पोजीशन प्लस मतलब क्या है सर आपका n/2 प्लस 1th पोजीशन है होल बाय मतलब क्या है सर आपका 2। तो नंबर ऑफ डेटा था कितना, 6 था ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा सर आपका 6/2 क्या हो जाएगा सर आपका 3rd पोजीशन, और ये वाला मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4th पोजीशन, ठीक है। होल बाय मतलब क्या है सर आपका 2। तो 3rd पोजीशन में क्या बैठा हुआ है देखिए 10, और 4th पोजीशन में क्या बैठा हुआ है सर आपका 12। तो फिर क्या करेंगे सर आपका 10 प्लस मतलब क्या है सर आपका 12 बाई मतलब क्या है सर आपका 2, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 22 बाई मतलब क्या है सर आपका 2, तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका 11 होगा, 11 पॉइंट नथिंग, पॉइंट बोलना नथिंग बोला तो है नहीं, मतलब 11 ही होगा, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे ये बताया था कि मीन जो है वो मतलब क्या सर आपका मीडियन के बराबर है, और मीडियन मतलब क्या सर आपका मीन के बराबर है, दोनों में से कोई एक मिल गया, मतलब मीडियन मिल गया तो मीन मतलब क्या मिल गया। अब मीन जब मिल गया ना, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं कि मीन इक्वल्स टू, या फिर ऐसा नहीं लिखते हैं, लिखते हैं मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल द वेरिएट्स बाय मतलब क्या सर आपका नंबर। अब यहाँ पे मेरे पास मीन है, अब यहाँ पे बात मेरे पास नंबर है, तो समेशन में जो एक अननोन है वो एक अननोन मतलब क्या सर आपका मिल जाएगा। तो क्योंकि मीडियन 11 था, तो मीन भी क्या होगा सर आपका 11 होगा, और समेशन में आ क्या जाएगा सर आपका सारा डेटा, सारा डेटा कॉपी करना पड़ेगा। तो कॉपी यहाँ पे क्या करते हैं, काम आसान हो गया। हाँ काम तो आसान हो गया टेक्नोलॉजी की वजह से, है ना। कट नहीं करना है, कॉपी करना है, सॉरी। तो फिर यहाँ पे लेकिन थोड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ा काम क्या करना पड़ेगा आपको बता रहे हैं, कॉपी पेस्ट वो तो है ठीक है, लेकिन मुझे प्लस साइन तो देना पड़ेगा ना सर, मतलब ये मिटा के। हाँ। एकदम काम नहीं ना करना पड़े ऐसा तो मतलब क्या सर आपका होगा नहीं, है ना। एक्स था याद रखिएगा, तो प्लस एक्स प्लस मतलब क्या सर आपका 12 प्लस 10 प्लस मतलब क्या सर आपका 8 प्लस मतलब क्या सर आपका 6 होल अपॉन 6 है। तो क्योंकि होल अपॉन 6 है, तो क्या सर आपको पूरा 6 को वहाँ पे ले जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा सर आपका 11 × 6 मतलब क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 6 + 8 14, 14 + 10 क्या हो जाएगा सर आपका 24 + 12 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 24 + 10 34 34 + 2 36 36 + 10 क्या हो जाएगा सर आपका 46 46 + 3 49, तो क्या हो जाएगा सर आपका 49 प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x हो चुका। तो ये अगर पॉजिटिव 49 उस तरफ अगर जाएगा तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 49 हो जाएगा। तो 66 माइनस मतलब क्या सर आपका 49 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका x, यहाँ तक ठीक है ना। अब ये बन जाएगा 16, तो 16 - 9 मतलब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, 16 - 9 क्या हो जाएगा 16 - 9 मतलब जो है क्या हो जाएगा, फिर से बोलिए 16 - 9 फिर से बताइए क्या होगा
सोच समझ के। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो थोड़ा देर के लिए आपका माइंड मतलब क्या स्विच ऑफ हो गया तो होने नहीं देना, ठीक है, क्योंकि होगा तो उसी मोमेंट मतलब क्या सर आपका मिस्टेक मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। राइट आंसर देना है, हड़बड़ी में आंसर मतलब क्या करना है सर आपका नहीं देना है, ठीक है ना। तो अगर ये 6 में हो चुका था 5 बन चुका था, 5 - 4 मतलब क्या हो चुका सर आपका 1। तो जो अननोन डेटा था पैन चेंज करे, साइड चेंज नहीं करे, इसलिए क्या सर आपका साइन चेंज नहीं होगा 17। तो ये क्लियर है। तो यहाँ पे बताया कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका वेट दिया है 46 है ना। तो वेट यहाँ पे मतलब क्या दिया है सर आपका 46 दिया है और फ्रीक्वेंसी 7। इसका मतलब जिसका वेट मतलब क्या है 46 है ना, ऐसा एक नहीं है, ऐसा मतलब क्या है सर आपका 7 आदमी है। और फिर मतलब क्या बताया सर आपका, कॉपी कर लेते हैं। 48 वेट जिसका है वैसा 5 आदमी है, 50 वेट जिसका है वैसा 8 आदमी है, 52 मतलब क्या का फ्रीक्वेंसी है 12 है, 52 का फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है 12 है, 53 का फ्रीक्वेंसी क्या है सर आपका 10, 54 का फ्रीक्वेंसी 2 और 55 का फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है सर आपका 1। तो आपको डेटा देख के समझ में आ गया होगा ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका असेंडिंग ऑर्डर में क्या सर आपका है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो क्या निकालने बोला है, अच्छा मीन ने निकालने ही बोला है, सॉरी निकालने क्या बोला है सर आपका मीडियन, ठीक है। तो मीडियन, अब मीडियन का मतलब पता होता है आपको, मिडिल मोस्ट मतलब क्या होता है, वैल्यू होता है। तो पहले आपको समझ में नहीं आएगा कि मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकाला जाता है, लेकिन ये प्रॉब्लम को करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकाला जाता है, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आया ना कि मतलब अगर ये एक डेटा 46 है तो फर्स्ट पोजीशन से लेके 7th पोजीशन तक कौन ऑक्यूपाई कर रहा है सर आपको 46 ही ऑक्यूपाई कर रहा है, हाँ सर, ठीक है। उसके बाद 48 अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है सर आपका 5 डेटा 48 है, इसका मतलब क्या है सर आपका 8 से लेके कहाँ तक, 8 मतलब 8 से लेके 8, 9, 10, 11, 12, 8 से लेके 12 तक जो डेटा है वो डेटा कौन सा है सर आपका 48 है। मतलब आइडिया आपको समझ मिला ना, समझ में आया ना क्या हम बोल रहे हैं। तो आइडिया अगर आपको मिल गया, समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं और करते हैं काम। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेरिएट्स, एक कॉलम में क्या बनाया सर आपका वेरिएट्स, और फ्रीक्वेंसी के लिए सिंबल क्या है सर आपका FI यानी फ्रीक्वेंसी बना दिए। अब यहाँ पे CF लिखा, CF का मतलब क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका पर्पस क्या है जब हम लोग करेंगे तो मतलब क्या सर आपका समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लंबा लाइन, जितना लंबा लाइन टानना है टाने, फिर और टान देंगे आप। तो और लंबा लाइन मतलब क्या टान देते हैं, जितना लगेगा लगेगा, नहीं लगेगा मतलब क्या सर आपका नहीं लगेगा। यहाँ पे टान देते हैं, फिर यहाँ पे क्या कहते हैं टान देते हैं, ठीक है। तो अब वेरिएट्स कॉपी करते हैं। वेरिएट्स क्या है 46, 48, 50, 52, 46, 48, 50 और क्या है सर आपका 52। फिर क्या है 53, 54, 55, 53, 54 और क्या है सर आपका 55। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। फ्रीक्वेंसी क्या है 7, 5, 8, 12, 10, 2, 1, 7, 5, 8, 12, 10, 2, 1। सही लिखे हैं ना, क्योंकि कॉपी सही करना पड़ेगा। 7, 5, 8, 12, 10, 2, 1 ओके। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है ना सर आपका, किसी फ्रीक्वेंसी में उससे पहला वाला सारा फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे तो क्या फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या आ जाएगा, ये क्लियर है। तो 7 से पहले तो कुछ भी नहीं है तो बस 7, लेकिन 5 से पहले मतलब क्या सर आपका 7 है, तो 5 + 7 मतलब क्या हो चुका सर आपका 12 हो गया, एकदम क्लियर है। और क्योंकि 8 से पहले इतना फ्रीक्वेंसी है सबको अगर आप ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12 तक तो आ ही गया था ना। तो 12 + 8 मतलब क्या हो गया आपका 20 हो गया। फिर 20 में अगर आप 12 ऐड कर दिए तो मतलब क्या आपका 32 हो गया। फिर 32 में अगर आप 10 ऐड कर दिए तो क्या हो गया 42 हो गया। 42 में अगर आप 2 ऐड कर दिए 44 हो गया। और 44 में अगर आप 1 ऐड कर दिए तो मतलब क्या 45 हो गया, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं उसको, मीडियन निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, नंबर कितना पता होना चाहिए, तभी तो आप कर पाएंगे कि ऑड है इवन है क्या है। तो नंबर देखिए, लास्ट वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वो मतलब क्या होता है सारा फ्रीक्वेंसी का सम ही होता है, और वही आपका नंबर मतलब क्या अगर सर आपको दे रहा है। तो नंबर अगर मतलब क्या सर आपका 45 है तो इसका मतलब वो क्या है सर आपका ऑड है। और ऑड अगर है तो कौन सा फॉर्मूला से निकलेगा सर आपका n + 1/2th पोजीशन।
मतलब मीडियन फॉर ऑड नंबर ऑफ डेटास लिखना पड़ेगा आपको इक्वल्स मतलब क्या सर आपका n+1/2 पोजीशन। तो अब देखिए यहाँ पे एक दिक्कत होगा, दिक्कत क्या होगा देखिए हम बताते हैं। ये लिखा 45 प्लस मतलब क्या लिखा आपका 1 बाई मतलब क्या लिखा आपका 2th पोजीशन, तो 46/2 हो जा रहा है, मतलब क्या हो जा रहा है सर आपका 23rd पोजीशन, स्किप नहीं कर सकते हैं। अब आपको दिक्कत हुआ रही 23rd पोजीशन कैसे निकालेंगे, इसी के लिए था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमको पता है अच्छा 1 से लेके 7 तक तो मतलब क्या है सर आपका 46 ही बैठा हुआ है, ठीक है। अब 1 से लेके 7 तक 46 अगर बैठा हो 7 तो मतलब क्या है सर आपका, फिर क्या है ना 8 से लेके 12 तक कौन बैठा हुआ है 48 बैठा हुआ है। फिर 12 से लेके मतलब क्या 20 तक कौन बैठा हुआ है सर आपका 50 बैठा हुआ है। और फिर मतलब क्या है सर आपका 12 से लेके 20 तक मतलब क्या है सर आपका 50 है, तो उसके बाद मतलब क्या है सर आपका कहाँ पे आ जाएंगे 20 से लेके 30। 20 से नहीं, 20 तो यहाँ पर ऑलरेडी कवर हो गया ना। तो फिर क्या है सर आपका, ये बात का ध्यान रखिए 21 से लेके मतलब क्या है सर आपका 32 तक, मतलब ये 12 है फ्रीक्वेंसी, सॉरी 12 नहीं है क्या, फ्रीक्वेंसी 12 है, तो मतलब 52 है। उसके बाद क्या है सर आपका 33 से लेके कहाँ तक हो जाएगा सर आपका 42 तक ये डेटा हो जाएगा, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, तो मतलब क्या है सर आपका फिर 42 तक तो कवर हो गया, 43 से लेके मतलब क्या है सर आपका 44 तक ये डेटा हो जाएगा। फिर बस 45 में ये डेटा मतलब क्या सर आपका है। तो मीडियन क्या निकला 23rd पोजीशन, तो 23rd कहाँ होने वाला है 23rd मतलब क्या सर आपका यहाँ पे होने वाला है, और क्या। तो एकदम सिंपल मतलब क्या सर आपका हो गया, कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है ही नहीं, है ना। तो सर यहाँ पे मतलब लिखना क्या होगा, मतलब लिखना क्या पड़ेगा, आप पोजीशन निकाला, कौन सा पोजीशन मीडियन था 23rd पोजीशन मीडियन था। हम पता कर लिया कि यहाँ पे मतलब जो है ना 21 से लेके 32 पोजीशन तक मतलब क्या सर आपका मतलब क्या आ रहा है 52 ही आ रहा है ना। हाँ सर। ये तो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी डेटा तो है नहीं, फ्रीक्वेंसी कितना बार आ रहा है, डेटा क्या है सर आपका 52, तो मीडियन कितना हो चुका आपका 52। अच्छा, और क्या, ठीक है सर, एकदम आसान है, हलवा फूट गया है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए हम बनाते हैं नंबर लाइन, ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन है और ये मतलब क्या है सर आपका लास्ट पोजीशन है, तो दोनों के एग्जैक्टली बीच में पोजीशन है उसका नाम मतलब क्या है सर आपका मीडियन। लेकिन और दो पोजीशन हो सकता है, एक मतलब 1/4 पोजीशन हो सकता है और एक मतलब क्या हो सकता है सर आपका 3/4 पोजीशन हो सकता है। तो 1/4 पोजीशन का नाम मतलब क्या है सर आपका 1/4 जो पोजीशन है उसका नाम मतलब क्या है सर आपका लोअर क्वार्टाइल या फिर अपर क्वार्टाइल भी मतलब क्या कहते हैं सर आपका बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पोजीशन उसका नाम मतलब क्या है सर आपका, सॉरी अपर क्वार्टाइल नहीं बोलते हैं, उसको लोअर क्वार्टाइल ही बोलते हैं। मतलब ये 1/4 पोजीशन में जो है वो मतलब क्या है सर आपका लोअर क्वार्टाइल है, और 3/4 पोजीशन में जो है मतलब क्या है सर आपका अपर मतलब क्या है सर आपका क्वार्टाइल मतलब क्या है सर आपका है। ये बात मतलब क्या है सर आपका समझ में आया ना। लेकिन जिस तरह मीडियन में केस हुआ था इवन हो सकता है ऑड हो सकता है, तो यहाँ भी तो केस हो सकता है ना, इवन हो सकता है मतलब क्या हो सकता है सर आपका ऑड हो सकता है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं ना ऑड के बारे में ही सोचते हैं। तो ऑड के बारे में सोचते हैं तो मतलब क्या करते हैं 9 पोजीशन रखते हैं, ठीक है ना। 9 पोजीशन अगर रखते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है सर आपका 2 का मल्टीपल लिखते हैं, ठीक है ना। 2 4 6 8 कॉमा देना पड़ता है, 2 4 6 8 10 क्या हो जाएगा सर आपका 12, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 14, फिर मतलब क्या है सर आपका 16, फिर मतलब क्या है सर आपका 18। यहाँ तक ठीक है। कितना डेटा है 9 डेटा है, ठीक है। तो देखिए एग्जैक्टली बीच में क्या है सर आपका 5th डेटा होगा, ठीक है, हो गया काम खत्म। 1/4 पोजीशन में कौन सा डेटा हो जाएगा 9 डेटा है ना, 9 डेटा है, तो 1/4 पोजीशन में कौन सा डेटा हो जाएगा बताइए हमको आप। अब 1/4 के लिए देखना पड़ेगा कि ये मीडियन के और फर्स्ट टर्म के बीच में एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो ये अगर हम ये बात दे दें और मतलब ये क्या अगर बात दे तो बीच में क्या है सर आपका 6 आया, पास में आना, तो ये हो गया लोअर क्वार्टाइल। और अगर हमको ये पता, अच्छा ये मीडियन है, यहाँ पे सिंबल दे देते हैं, ठीक है ना, मीडियन ये मतलब क्या है सर आपका लोअर क्वार्टाइल, एल क्यों लिखती हैं, एल क्यू सिंबल यूज़ नहीं होता है कि नहीं होता नहीं पता, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए हम लिख दिया, ठीक है। तो अपर क्वार्टाइल क्या होगा सर आपका जो मीडियन और ये लास्ट टर्म के मतलब क्या है सर आपका बीच में होगा। तो मीडियन और लास्ट टर्म के बीच में मतलब कौन सा डेटा होगा, ये वाला डेटा होगा। तो ये डेटा मतलब क्या होगा सर आपका अपर क्वार्टाइल। और यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा जो था वो मतलब क्या था सर आपका ऑड था। तो जैसे वहाँ पे डेटा से फॉर्मूला निकाले थे, यहाँ पर भी क्या करना है सर आपका डेटा से मतलब क्या करना है सर आपका फॉर्मूला निकालना है। मीडियन का फॉर्मूला तो आपके पास ऑलरेडी है, तो आप बताइए क्या करें जो जनरली हम 3rd पोजीशन में आ जाएं। अगर हम मतलब क्या करते हैं n+1 लिखते हैं,
अगर हम ये लिखते हैं कि n+1 होल बाय फोर्थ पोजीशन, तो कहाँ पहुँचेंगे? हम लोग पहुँचेंगे इधर लो क्वार्टाइल में। नहीं पता पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, देखना पड़ेगा सर। ओके। तो n+1 क्या हो जाता है सर आपका 10, ठीक है। और 10/4 मतलब क्या हो जाता है सर आपका 2.5। 2.5। तो 2.5 पोजीशन में पहुँचना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो आप कोई ऐसा रूल बता सकते हैं इससे हम लोग क्या करें सर आपका थर्ड पोजीशन मतलब क्या हो सर आपका पहुँच जाए? एक मिनट रुकिए, क्या है सर आपका n+, अगर ऑड है तो n+1 बाई फोर्थ पोजीशन, ये किसके लिए? जो ऑड है लोअर क्वार्टाइल के लिए ना। लोअर क्वार्टाइल के लिए हाँ। तो नंबर ऑफ डेटा है कितना? 9। 9+1 मतलब कितना हो गया सर आपका 10। ऑड के लिए ना, तो नंबर 9 था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो n+1 बाई मतलब क्या है सर आपका फोर्थ पोजीशन, तो मतलब क्या है सर आपका 10। 10 बाई मतलब क्या है सर आपका 4। तो फिर हो क्या जा रहा है सर आपका? ऐसा कैसे हो सकता है? इज इट पॉसिबल? अब दूसरा नंबर दे के देख। मतलब लाइन अगर इमेजिन आप कर रहे हैं तो लाइन के एकदम एग्जैक्टली हाफ में जो है वो मतलब क्या है सर आपका मीडियन है, ठीक है। जो लाइन के एग्जैक्टली हाफ में खड़ा है वो मतलब क्या है सर आपका मीडियन है। लाइन के 1/4 पे खड़ा है वो मतलब क्या है सर आपका लोअर क्वार्टाइल है। लाइन के मतलब क्या है सर आपका 3/4 पे खड़ा है वो मतलब क्या है सर आपका अपर मतलब क्या क्वार्टाइल है। तो अगर आप मानिए कि लाइन में मतलब क्या है सर आपका 100 नंबर्स है, ठीक है। तो 50 पे कौन खड़ा है सर, और हर नंबर के बीच में क्या है सर आपका इक्वल गैप है, तो मीडियन है 50। अब समझ रहे बात क्या बोलें? तो फिर लोअर क्वार्टाइल क्या हो जाएगा सर आपका 25 हो जाएगा, और अपर क्वार्टाइल मतलब क्या है सर आपका 75 हो जाएगा। ये बात भी मतलब क्या है सर आपको समझ में आया ना। तो अब दिक्कत क्या है ना सर आपका नंबर ऑफ डेटा क्या हो सकता है? इवन हो सकता है, और नंबर ऑफ डेटा मतलब क्या हो सकता है सर आपका ऑड हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लोअर क्वार्टाइल, पूरा हम नहीं लिख रहे हैं। तो दो केस है, एक केस तो ये है कि मतलब क्या हो सकता है नंबर ऑफ डेटा इवन हो सकता है, और एक केस क्या है सर आपका नंबर ऑफ डेटा मतलब क्या हो सकता है सर आपका ऑड हो सकता है। एकदम कंफ्यूज मतलब क्या करने का नहीं करने का, ठीक है ना। तो अगर नंबर ऑफ डेटा ऑड पहले लिखते इवन बाद में लिखते, क्योंकि मीडियन केस में पहले ऑड लिखते फिर मतलब क्या लिखते इवन लिखे थे, है ना। तो ऑड लिखते हैं फिर मतलब क्या लिखते हैं सर आपका इवन लिखते हैं। तो अगर नंबर ऑफ डेटा ऑड है तो फिर लोअर क्वार्टाइल क्या हो जाएगा सर आपका n+1 बाई फोर्थ पोजीशन, ठीक है। एग्जाम्पल देके बाद में क्या करेंगे सर आपका समझेंगे, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ डेटा इवन है तो सिंपली मतलब क्या है सर आपका n/4 पोजीशन। यहाँ पे टेंशन मतलब क्या है सर आपका नहीं है। और ये देखिए इसमें भी कम टेंशन नहीं है अपर क्वार्टाइल में, पता है क्यों? क्योंकि अपर क्वार्टाइल भी क्या हो सकता है, ऑड हो सकता है, और क्या हो सकता है सर आपका इवन हो सकता है। तो जिस तरह लोअर क्वार्टाइल 1/4 पोजीशन में खड़ा था, अपर क्वार्टाइल कौन सा पोजीशन में खड़ा है सर आपका 3/4 पोजीशन में खड़ा है। तो 3/4 पोजीशन में खड़ा है तो क्या हो जाएगा सर आपका 3/4, ठीक है। उसके बाद क्या है सर आपका n+1 मतलब ये पोजीशन में खड़ा है, मतलब पूरा सॉल्व कीजिए, जो पोजीशन आ रहा है वो पोजीशन में क्या है सर आपका अपर क्वार्टाइल मतलब क्या खड़ा है अगर ऑड है तो, और अगर इवन है तो फिर क्या हो जाएगा सिंपली 3n/4 पोजीशन। थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। लोअर क्वार्टाइल के लिए ये तो याद रहेगा ना कि लोअर क्वार्टाइल मतलब क्या है सर आपका 1/4 पोजीशन में, तो मीडियन के लिए मतलब क्या n+1 इस्तेमाल कर रहे थे होल वाला। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी ऑड के लिए n+1 इस्तेमाल करे होल वाला, और यहाँ पर भी ऑड के लिए n+1 इस्तेमाल करे होल वाला। हाँ। ये बात समझ में आया सर आपका ना। हाँ सर। और डिवाइड बाई 4 है मतलब क्या है सर आपका मल्टीप्लाइड 1/4 है ना, और यहाँ पर भी क्या सर आपका डिवाइड बाई 3/4 है, तो मतलब क्या डिवाइड 3/4 है क्योंकि वो 1/4 पोजीशन में, तो क्योंकि मतलब क्या होता है सर आपका 3/4 पोजीशन में क्या होता है सर आपका होता है। हाँ। तो अगर ये याद रहेगा तो अपर क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल निकालने में मतलब क्या सर आपका डिफिकल्टी नहीं होगा। तो ये जानने के बाद हम लोग क्या करते हैं सर आपका करते हैं ये काम। तो इन अ क्लास टेस्ट द मार्क्स स्कोर्ड बाय मतलब क्या सर आपका 11 स्टूडेंट्स। तो नंबर बता दिया कि नंबर मतलब क्या सर आपका 11 है, ठीक है। इसे तो निकाल लेते हैं कौन सा पोजीशन में क्या होगा सर आपका मीडियन होगा, कौन सा पोजीशन में क्या होगा सर आपका लोअर क्वार्टाइल होगा, और कौन सा पोजीशन में क्या होगा सर आपका अपर क्वार्टाइल होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेटा मतलब क्या है सर आपका ऑड है ना, इवन तो मतलब क्या है सर आपका नहीं है ना। तो आप ये बताइए मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा n+1 बाई 2 पोजीशन, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 12/2 मतलब क्या है सर आपका 6th पोजीशन,
सिक्स पोजीशन मतलब क्या है सर आपका मीडियन के बराबर है, डेटा बाद में लिखेंगे, पहले सिक्स पोजीशन लिख दिया कि मीडियन के बराबर है। ये एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, सम नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है कि सिक्स पोजीशन जो है वो मतलब क्या है सर आपका मीडियन के बराबर है। क्योंकि नंबर ऑफ डेटा मतलब क्या है सर आपका 8 है, तो लोअर क्वार्टाइल क्या हो जाएगा सर आपका n+1 बाई, देखिए क्वार्टर में था, जब हाफ में था तो 2 है, जब क्वार्टर में तो क्या सर आपका 4 है। एकदम सिंपल, कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। हाँ। तो नंबर ऑफ डेटा कितना था 11, 11+1 12, 12/4 3। अच्छा वहाँ भी 30 तो आना चाहिए था, तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ हम कर रहे थे, जिसके थर्ड मतलब क्या और नहीं आ रहा था। बाद में हम लोग चेक करेंगे क्या है, नो नॉट क्या बोलते हैं, लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं। अपर क्वार्टाइल में क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, 3/4 होल है, ठीक है। उसके बाद क्या है सर आपका n+1 मतलब बाद में th है, मतलब जो भी करके आ रहा है तो क्या हो जा रहा है सर आपका n+1 फिर से 12, तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा मतलब क्या है सर आपका 12, 3 3 ज़ा मतलब क्या है सर आपका 9, तो मतलब क्या है सर आपका 9th पोजीशन मतलब क्या है सर आपका हो गया अपर क्वार्टाइल, ठीक है। अब डेटा देख के पता लगा ही सकते हैं ना कौन सा पोजीशन में कौन सा मतलब क्या है सर आपका डेटा मतलब क्या है सर आपका है। हाँ सर। तो 6th पोजीशन में कौन सा डेटा था, 1 2 3 4 5 6, यहाँ जो देख रहे हैं उसके हिसाब से 6th पोजीशन में क्या था आपका 3 है। 3rd पोजीशन में जो डेटा है वो मतलब क्या है सर आपका लोअर क्वार्टाइल है, वो मतलब क्या है सर आपका 20 है। और 9th पोजीशन में डेटा है वो मतलब क्या है सर आपका 11 है। तो सारा का सारा मतलब क्या है सर आपका आ गया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या हुआ सर आपका नहीं हुआ। यहाँ तक क्लियर है। अब इंटर क्वार्टाइल बोल के एक चीज़ होता है, वो क्या है सर आपका एकदम सिंपल है। अपर क्वार्टाइल के लिए सिंबल मतलब क्या है सर आपका Q3 और लोअर क्वार्टाइल के लिए सिंबल मतलब क्या है सर आपका Q1, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर आपका इंटर क्वार्टाइल। ये बात सुनना सर आपका इंटर क्वार्टाइल। तो पोजीशन में जो था उसको माइनस करना है, आप समझ रहे बात क्या बोले ना। हाँ सर। तो अपर क्वार्टाइल के पोजीशन में जो था लोअर क्वार्टाइल पोजीशन में था, दोनों को माइनस करेंगे तो मतलब क्या सर आपका इंटर क्वार्टाइल मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो उसमें डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, हो गया। तो पूरा का पूरा मतलब जो है सम समझ में आ गया है ना।